हेलो स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हेनरी मोसेली ने जो लॉ बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उसके बारे में देखा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, है ना। उसके बेसिक कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया। आज हम ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखने वाले हैं। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर उसको ये किया जाता है, प्लेसिंग किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर शेल्स के में, अलग अलग शेल्स के रूप में। तो अब देखोगे कि जो भी फर्स्ट में जो ग्रुप्स है, फिर से पीरियोडिक टेबल लीजिए, उससे आपको समझेगा कि ये जो फर्स्ट जो ग्रुप है ना, ये फर्स्ट ग्रुप में सभी एलिमेंट्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये अल्कली मेटल्स है। और ये अल्कली मेटल में एक सिमिलर आपको एक चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये सेकंड ग्रुप है। ये सेकंड ग्रुप में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये सब एलिमेंट्स हैं। उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उनको अगर हम क्लासीफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना। जैसे यहाँ भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, अगर देखोगे तो देखो बेरियम एटॉमिक नंबर 4 है तो क्या होगा 2 यहाँ मैग्नीशियम 12 है तो 282, कैल्शियम 2882। यहाँ आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है कि आउटर मोस्ट जो शेल है, दिख रहा है ये आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सब जगह 2 है ना। मतलब अगर सिंपल सी बात याद रखो कि सेकंड ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का वैलेंस एलिमेंट जो है, वैलेंस नंबर जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रहेगा। अगर यही ग्रुप में 1 में रहता तो उस समय क्या होता था, ग्रुप 1 में सभी एलिमेंट जो है उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देखो 17 ग्रुप में, है ना। 17 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 7 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ कॉमन मिल रही है। तो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाते हैं, ऊपर से नीचे हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, उस समय हर एक बार क्या हो रहा है, एक एक शेल बढ़ रही है। यहाँ 2 शेल थे, यहाँ 3 शेल है, यहाँ 4 शेल है, तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सेम है स्टूडेंट्स, है ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यूरेनियम तक के, मतलब जिसका एटॉमिक 92 है, उतने एलिमेंट ये नेचुरली डिस्कवर्ड हुए हैं। उसके बाद के जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है, मतलब 93 से लेके 118, इतने एलिमेंट जो है मैनमेड है, मतलब ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, खुद इंसान ने डिस्कवर किए हुए हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, वो अनस्टेबल होते हैं और उनका लाइफ जो है वो काफ़ी शॉर्ट्स होता है ना। तो एलिमेंट्स अभी तक के तो हमने देखा कि जो भी ये बनाया गया, टेबल बनाया गया या फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से। वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उनको हम लोगों ने ग्रुप बोला। ये टोटल ग्रुप जो है वो 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। और जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शोज द सिमिलरिटी और द ग्रेजुएशंस। ओके, ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको हमने पीरियड नाम दिया। टोटल 7 पीरियड होते हैं, और ये जो उनके जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू द अनदर इन अ पीरियड्स। अब हम पीरियड्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। पीरियड में देखने के लिए यहाँ भी काफ़ी अच्छे से, और भी इससे और भी आपको आराम से समझेगा। अगर आप देखते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पीरियड में, पीरियड ये पहला, ये दूसरा, ऐसे कितने पीरियड है, टोटल 7 पीरियड्स है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ की थर्ड की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एरोगॉन, है ना। यहाँ आप देखो कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं, सब जगह 3 ही हैं। मतलब जो ग्रुप है 3 नंबर का ग्रुप है तो कितने शेल रहेंगे, 3 शेल रहेंगे। अगर वो सेकंड नंबर का ग्रुप है तो कितने रहेंगे, सेकंड शेल रहेंगे, मतलब 2 शेल रहेंगे। तो यहाँ 3 शेल तो सब जगह है, लेकिन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखते हो
तो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। मतलब एक कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं वो पीरियड में, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होता है 1 by 1 से। समझ रहे हो, है ना। ये 2.8 पे जो न्यू पीरियड न्यू शेल दिया है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है टोटल एंड हाउ आप लोगों को 20 एलिमेंट्स के बारे में तो पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, वो कौन से ग्रुप में है, वो कौन से पीरियड में है ना, कौन से ब्लॉक में है, उसका नेचर क्या है, मेटल है, मेटलॉइड है क्या, या फिर अबाउट क्या मेटलॉइड है या फिर नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले 20 एलिमेंट्स तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एलिमेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स जो मैंने बताया कि शेल्स के बारे में वही दिया है नेक्स्ट पेज पे। अगर आप देखोगे कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। यहाँ अगर डायग्राम में अगर एलिमेंट्स लोगे तो ये भी एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ शेल्स, ये एग्जांपल ले सकते हैं सेकंड पीरियड का, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 2 शेल है, तो नंबर ऑफ शेल्स कैसे है, सेम है ना, पहला शेल दूसरा शेल, यहाँ 2 शेल है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, वो एक एक से इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बार बार रिपीट की हुई है फ्रेंड्स, लेकिन कंसेप्ट वही है ना। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जो है वो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ शेल्स एक एक से बढ़ती है। और पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट्स, पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम होती है और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक से बढ़ रहा है, ओके। और इसमें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ दी हुई है। उसके बाद आज हम फिर से देखने वाले कि यहाँ एक बॉक्स भी दिया है पेज नंबर 24 पे, ओके। और ये बॉक्स इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ शेल है। ये आप लोगों ने अगर याद होगा तो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, शेल के ऊपर होते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वहाँ वो शेल्स के ऊपर होते हैं। तो हर एक शेल्स की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। पहला जो शेल है मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स को नो चार्ज, है ना। और उसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स पे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली जो ऑर्बिट है उसे, उस शेल को के शेल कहा जाता है, उसकी कैपेसिटी है 2, ओके। ये कैसे हुआ, ये कैसे निकालते हैं, मतलब कि एक कितने शेल की कैपेसिटी कितनी होती है ना। तो एक सिंपल फार्मूला डिस्कवर हुआ है 2n²। ये 2n² में अगर आप 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, दूसरी शेल मतलब 2 पुट करोगे तो मिलेगा, तीसरी सेल मतलब n = 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर, n = 4 मतलब चौथी सेल, तो आपको कैपेसिटी पता चलेगी, है ना। तो जस्ट 2n² के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ केवल आपको 10 तक के केवल 4 शेल के ही बारे में है। इसके नेक्स्ट शेल की स्टडी जो है आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मतलब 11th में आपको डिटेल में स्टडी करना है। रिएक्टिविटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है स्टूडेंट्स में ड्रॉबैक्स है, पूरी तरह से लिमिटेशंस हुए हैं, पूरे एलिमेंट्स की हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ना। और इसीलिए आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ओके। पूरी केमिस्ट्री एलिमेंट की जो स्टडी है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम लोगों ने ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा, मतलब उसका ट्रेंड देखा कि किस तरह से ये होता है, प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हम लोगों ने पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, वहाँ किस तरह से ट्रेंड होता है ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है
है ना, वो किस तरह से डिफाइन होती है, हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कैपेसिटी होती है, वो हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना है, कल हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।